हेलो एवरीवन। अपना नेक्स्ट यूनिट है फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ ਕਰੰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ क्या बनाते हैं तो जो एनर्जी वो कैरी करते हैं इट इज़ कॉल्ड द करंट। ठीक है जी। इस चैप्टर करंट बारे पढ़ना, करंट के इफैक्ट्स पढ़ने एंड आल्सो मैनी डिवाइसेस विच वर्क्स ऑन करंट। चलो शुरू करते हैं। सारे नाल पहले गल करांगे कि एक्चुअल करंट बनता किवें, वॉट इज़ इट्स मीनिंग, मतलब बेसिक क्लीयर करने की कोशिश करांगे पहले वीडियो के 5 ਤੋਂ 10 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ। उस बाद फिर आप टॉपिक्स ਤੇ आवांगे। चलो सपोज करो सपोज इत्थे ग्राउंड है, ठीक है जी, आ ग्राउंड। सपोज इत्थे कोई डैम बनाया हुआ है, डैम समझते हो, ठीक है जी। डैम डैम मतलब जिथे आप पानी को स्टोर करते हैं, इन्हें तो अपन पता होगा। एंड लैट भी इतने पानी को किया स्टोर किया। देखो पानी की एक लेयर होएगी, वो उपर दूसरी लेयर होएगी, तीसरी होएगी, चौथी होगी, पंजवीं होगी। मतलब पानी के लेयर्स की ने एक दूसरे के उपर कंप्रैस हुई हुई हैं। मतलब लिख सकता लेयर्स ऑफ वाटर आर कंप्रैस्ड। ठीक है जी। अगर मैं पानी को थोड़ी जगह च रख रहा काफ़ी सारे पानी को, तो वो लेयर्स क्या हो जाते हैं, कंप्रैस्ड हो जाते हैं। ठीक है जी, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस समय ये कोल किहड़ी एनर्जी है जी, ओबवियसली किहड़ी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आ वाला पॉइंट हाइट एच से आ, ठीक है जी, अगर टोटल मास इस वाटर का कितना एम, दैन ओबवियसली इट हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, अगर मैं रॉन्ग तुझे पढ़िया होएगा, एम जी एच। मतलब जो पानी डैम इकट्ठा होएगा इट हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। बेसिकली आप करते की होंगे, आप की करते हैं, सपोज करो मैं इस पानी तो कम लेना है, ठीक है जी। सपोज इत्थे कोई चीज़ है, मैं उन्होंने घुमाना है, मैं चाहना कि आ चीज़ रोटेट हो गई, ऐदा रोटेट हो गई। ठीक है जी। मतलब मेरी आटा चक्की है, जो मर्जी है, मैंने रोटेट करवाना चाहना, तो मैं लॉजिक क्या लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा, एक मैथड हो सकता है कि तो पाइप लेके आऊँगा। ठीक है, अब पाइप लाइन आ रही है, पाइप के राही क्या होएगा, ऐदा पानी आएगा, काफ़ी प्रेशर में पानी आएगा। एंड देन वाटर क्या करेगा, इस तरीके ना नीचे आएगा एंड इसमें क्या करेगा, हिट करेगा एंड ये क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। एंड इदा ही अपना फ्लो कंटिन्यूस होगा, अगे पानी अगे जाता रहेगा। ठीक है जी। ये सिस्टम हो सकता। हुण हो क्या रहा, जो पानी नीचे आएगा तो पानी जो कि कंप्रैस होया हुआ सीगा, जो मैं अलाउ किया पानी नीचे आने, क्योंकि कंप्रैस सीगा तो इतना निकलना चाहता है, तो जो निकलूगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्ट होगी किनेटिक एनर्जी। जो पानी फ्लो कर रहा इट हैज़ अ किनेटिक एनर्जी। एंड दैन किनेटिक एनर्जी फर्दर की कन्वर्ट होगी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल क्योंकि आप मैकेनिकल वर्क डन कर रहे हैं ना, चक्की घुमा रहा मैं वो क्लीयर। हम देखो ध्यान ना, अगर मैं चक्की को घुमाना चाहना तो मेरे को 2 ਤੋਂ 3 चीज़ा सही चाहिए ने। पहली गल, पानी मेरे को कंप्रैस होया चाहिए, या कह सकते कि पहली कंडीशन की है कि वी नीड अ वाटर हैविंग सम पोटेंशियल। वो कोई ना कोई पोटेंशियल होना चाहिए, जब पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है, हैविंग सम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन जो कि मेन कंडीशन है, अब पाइप, अगर आप पाइप नहीं होएगी दैन वो पानी को नीचे नहीं लेके आ पाएगी। मतलब आ कंटिन्यूस होनी चाहिए, पाइप मस्ट बी कंटिन्यूस। अगर वो पाइप कंटिन्यूस नहीं होएगी दैन पानी चक्की तक नहीं पहुंच पाऊगा। पाइप मस्ट बी कंटिन्यूस, फिर वो चक्की की आ चलेगी नहीं। ठीक है जी। इस सीन में मैं कंपेयर कर सकता जो कि अपना करंट है, बड़े ध्यान रिलेट करने की कोशिश करो मैं कितना रिलेट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें याद होगा आप एक टॉपिक पढ़ा सीगा विच इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। याद करो इलैक्ट्रोस्टैटिक के विच। तो मैं थोड़ा याद करवाना कि जिमें सपोज करो मैं किसी चार्ज Q1 इस पॉइंट P ते लेके आना, तो मैं इतने लेके आऊँगा। तो याद करो मैं क्या था कि इतने कोई वर्क डन नहीं करना होगा, वर्क डन कितना होगा 0, क्योंकि इतने कोई ऑलरेडी कोई चार्ज है नहीं गा जेडे कि रिपेल या डायरेक्ट करे। हम सपोज करो Q1 चार्ज इस P पॉइंट पर आ गया जो कि डिस्टेंस R1 से,
ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਜ Q2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ Q ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ Q1 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਰਿਪੈਲ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਟੂ ਚਾਰਜਸ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਸ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ obviously ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। क्या इस चीज़ ते इस चीज़ कोई सिमिलरिटी देखी है तुहानूं? इत्थे भी मैं की कीता जानबूझ के पानी नूं कंप्रेस किया, मतलब पानी नूं स्टोर किया। इत्थे पानी का काम कौन कर रहा? चार्ज। इत्थे मैं की करता? चार्ज नूं कंप्रेस करता निक जगह ते। क्लीयर हुई गल? एक गल मैं इत्थे होर समझाना तुहानूं। जिवें सपोज करो मैं इत्थे कोई पार्टिकुलर एरिया ले लवां, छोटा जिहा एरिया। अगर इहदे विच दी 2 लीटर वाटर निकल रहा 2 सैकेंड 2 सैकेंड कितना पानी क्रॉस हो रहा? 2 लीटर्स। दैन 1 सैकेंड कितना होगा? जो सपोज करो कि x अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉस हो रहा इन टाइम t, दैन 1 सैकेंड कितना क्रॉस होगा? ऑब्वियसली गल है x अपॉन t इन 1 सैकेंड। एंड दैट जी अज क्वांटिटी बनी है दैट इज कॉल्ड एज द वाटर करंट। सुनिया होना वर्ड वाटर करंट कि भाई पानी कितनी तेजी ना जा रहा, ये क्वांटिटी अपन दसो। अगर 1 सैकेंड च एक पाइप च मान लो लेट इट बी तुसीं कह सकते हो कि 5 लीटर जा रहा पानी, एक पाइप च कितना जा रहा 10 लीटर, तो कितने पानी ज़्यादा तेज है? ऑब्वियसली गल है कि 10 लीटर वाले पानी ज़्यादा तेज है, मतलब उत्थे वाटर करंट क्या है? ज़्यादा है। पॉइंट समझ आया कि वाटर करंट क्या होता है? करंट बेसिकली वर्ड यूज किया जाता फॉर द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट इतने वाटर करंट का मतलब की है? रेट ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। आप कैमिकल कैनेटिक्स पढ़ के आए हैं। रेट एक दस रहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। शायद इन्नी गल समझ लग गई होगी सबको। मैं इस चीज़ में रिलेट करने लगे। चलो देखो जी, मैं चार्जस तक कंप्रेस कर ले, इत्थे मैं की करते कंप्रेस करते चार्जस, कंप्रेस द चार्जस एंड इन्होंने को एनर्जी आ गई एंड दे गॉट पोटेंशियल एनर्जी जस्ट लाइक वाटर। ठीक है जी। इन्होंने कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा 220 वोल्ट 230 वोल्ट 240 वोल्ट जिन्ना भी होगा, जिन्ना मतलब मैंने वर्क डन करना पाया डैट इज देयर पोटेंशियल। सपोज करो मैं सारे सिस्टम को कंप्रेस करने लिए 240 वोल्ट का वर्क डन किया, सारे सिस्टम कंप्रेस करने, तो इन्होंने पोटेंशियल भी कितना होएगा 240 वोल्ट। क्योंकि पोटेंशियल याद करो क्या होता है? बी इज इक्वल टू डबल अपॉन क्यू। अगर क्यू 1 कूलम है दैन बी के इक्वल होता है डबल। अगर मैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को कंप्रेस करता 240 वोल्ट की वर्क डाउन, तो वह पोटेंशियल कितना हो जाएगा 240 वोल्ट। ठीक है जी। हम देखो चार्जस चाहते क्या नहीं बेचारे, ये चाहते हैं कि सानू रिलीज़ करो तुसीं, क्योंकि असीं बहुत औखे बैठे हैं, पॉजिटिव रिपेल कर रहे, तुसीं सानू कंप्रेस करके रखा होया। जिवें कि इत्थे आ वाला वाटर चाहता सीगा कि भी मैं रिलीज़ होना है, तो रिलीज़ करने लिए अपने एक पाइप चाहिए सी, एक कंटीन्यूअस पाइप जो कि वाटर में फ्लो कर सके। सिमिलरली सपोज करो मैं फैन चलाना चाहना, पखा आ पे पखा इतने मैंने चलाना है। ठीक है जी, पखा पे, तो मैं क्या करूँगा इस सिस्टम तो सिस्टम पखे ना की करूँगा कनैक्ट करूँगा एक पाइप ना, है ना। हम चलो उस पाइप में आप बेसिकली कहते की हैं वायरस, जो कि अपने घर क्या होंगे ने वायरस, मतलब कंडक्टर्स जो कि पानी के फ्लो को कंडक्ट कर सकन। हुण पाइप भी एक तरीके का कंडक्टर ही है जो कि पानी को कंडक्ट करूगा। मतलब अगर मैं तो लक्कड़ लगा दूँगा, लक्कड़ का टुकड़ा लगा दूँगा, तो लक्कड़ का टुकड़ा पानी को कंडक्ट कर पाऊगा? वो तो पानी उल्टा रोकूगा। लक्कड़ मतलब किन्हों रिप्रेजेंट करोगी? इंसुलेटर। इतने वायरस मतलब कंडक्टर डैट अलाउज। हुण देखो चार्जर एक वे मिल गया जिस वे राही बेचारे निकल सकते हैं बाहर, तो होगा कि फटाफट चार्जर इधर भजणगे, मूव करनगे, तो कितनी तेजी ना मूव करनगे वो डिपेंड करता कि इन्हों को पोटेंशियल कितना सीगा। जिवें सपोज करो जिवें इधर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हाइट एच ते आ तो इधर में यह मान लो 250 मीटर पर सैकेंड नीचे आ रहा वाटर। अगर मैं डैम में थोड़ा होर उच्चा बना देवां, अगर मैं डैम थोड़ा होर उच्चा कर देवां, समझो गल, तो नीचे 300 मीटर पर सैकेंड आऊगा। जिन्ना उच्चा करी जावांगे उन्नी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बनूगी। सिमिलरली
जिन्ना ज़्यादा जोर ना कंप्रैस करूँगा इन्हों, जिन्ने ज़्यादा वोल्टेज पाई जाऊँगा 400 वोल्ट 500 वोल्ट उन्नी तेज़ी में इधर आएंगे, तो जिन्नी तेज़ी में इधर आएंगे उन्नी ज़्यादा उन्होंने को क्या होगी किनेटिक एनर्जी, मोर फास्टली मतलब मोर किनेटिक एनर्जी, मोर फास्टली एंड मोर किनेटिक एनर्जी। तो उन्नी जोर ना किनू हिट करनगे, किनू अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे फैन। देखदा ना मूविंग चार्जेस ट्रांसफर देयर एनर्जी टू फैन एंड फैन क्या करूँगा जी, मूव करना स्टार्ट कर दूँगा। कितना फैन तेज चलूगा डिपेंड करता कि किन्नी जोर ना हिट कर रहे हैं। ਹੁਣ किन्नी जोर ना हिट करनगे डिपेंड करता कि तुसीं किन्ने जोर ना कंप्रैस करके रखा होया सीगा, मतलब थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी किन्नी सी। ठीक है जी, मतलब इत्थे भी क्या हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू किनेटिक एनर्जी एंड जो एनर्जी मूविंग चार्जेस को होंगी है दैट इज कॉल्ड द करंट। सिंपल, अगर मैं इत्थे एक एरिया ले लवां छोटा जिहा, इत्थे मैं छोटा जिहा की ले लिया एरिया ले, जिवें मैं इत्थे कीता सीगा कि भी इस एरिया दे विच की आ 2 लीटर 2 सैकंड निकल रहे। हुण सिमिलरली सपोज करो हुण इत्थे पानी तो है नहीं गा, इह चार्ज है। सपोज करो इस एरिया दे विच दी 2 कूलम का चार्ज निकल रहा 2 सैकंड च, क्लीयर। 2 कूलम का चार्ज क्रॉस कर रहा 2 सैकंड च, 2 कूलम चार्ज क्रॉसेस इन 2 सैकंड, तो 1 सैकंड च कितना क्रॉस करूँगा जी 2c/2 1 सैकंड च करूँगा। एंड जो जी क्वांटिटी आई है डैट इज कॉल्ड एज चार्ज करंट, जिवें उत्थे वाटर करंट सीगा ना डैट इज कॉल्ड एज चार्ज करंट। कि चार्ज या कह सकते कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जिवें इधर आप वाटर करंट की याद करो, देखो हुणे मैं 10 के तुहानूं वाटर करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। सिमिलरली चार्ज करंट बनेगा कि चार्ज कितनी जोर ना फ्लो कर रहे हैं एंड डैट करंट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे एक तरीके हो समझ सकते हैं कि सपोज करो भी क्यों अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस हो रहा किसी पार्टिकुलर एरिया तो जी टी टाइम तो 1 सैकंड कितना क्रॉस होगा क्यों अपॉन टी एंड डैट क्वांटिटी कि 1 सैकंड किसी पार्टिकुलर एरिया के कितना चार्ज क्रॉस हो रहा है इट इज कॉल्ड एज द चार्ज करंट और सिंपली करंट। इन्हों आप की बोलते हैं जी करंट। तुसीं शायद डेफिनेशन देखी होनी है, करंट का सिंबल क्या होंगे आई विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सारा खेल किस चीज़ का, अगर तुम करंट बनाना चाहते हो तो पहली चीज़ क्या चाहिए, जिन्होंने 2 चीज़ें लिखिया सी कि 2 चीज़ें चाहिए ने। पहली चीज़ क्या चाहिए, वी नीड समथिंग डैट कंप्रेस चार्जेस। सुनो क्या चीज़ चाहिए जो कि चार्जेस को कंप्रेस कर सके, मतलब विच कैन फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी इन इट, विच कैन फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी इन इट, चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी बना दे। दूसरी चीज़ वी नीड कंडक्टर्स क्यों चाहिए ने, क्योंकि चार्ज नूं एक जगह तो दूसरी जगह पर जाने लई हेल्प कौन करते हैं कंडक्टर्स। ये 2 चीज़ां चाहिए ने। हुण जिवें सपोज करो हुण चार्जेस नूं कंप्रैस करता कौन है, आंसर है बैटरी, सैल, जनरेटर। ये सारे क्या करते हैं चार्जेस नूं कंप्रैस करने का काम करते हैं जी। जिवें मेरे को सपोज करो 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट मतलब ये चार्जेस नूं कंप्रैस करने लई 4 जूल का काम करूगी। एक मेरे को 9 वोल्ट की बैटरी है, ये चार्जेस को कंप्रैस करने कितना काम करूगी 9 जूल। चार्जेस कितने ज़्यादा कंप्रैस होंगे इत्थे, अगर इत्थे ज़्यादा कंप्रैस होंगे, ज़्यादा अगर कंप्रैस है तो पोटेंशियल एनर्जी कितने ज़्यादा होगी इत्थे मोर पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर किनेटिक भी कितनी होगी इत्थे। अगर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है उन्होंने को ज़्यादा जोर ना दबे हुए हैं तो जो बाहर आएंगे तो ज़्यादा तेज़ी ना मूव करेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ी ना मूव करेंगे तो फैन में जोर ना चलाएंगे। मतलब अगर मैं फैन को कनैक्ट करा 4 वोल्ट की बैटरी नाल थोड़ा हौली चलूगा, 9 वोल्ट की बैटरी की चलूगा बहुत ज़्यादा तेज़ चलूगा। डैट इज़ द कॉन्सैप्ट कि करंट है क्या। होपफुली शायद क्लीयर हो गया होगा तुहानूं कि करंट बेसिकली हुंदा की है, किस तरीके नाल बनाने तो किस तरीके नाल इलैक्ट्रोस्टैटिक आपां हैल्प करते हैं समझण।
तो मैं थोड़ा जिहा रिलेट करने की कोशिश कਰਾਂ तुहानूं सही तरीके नाल समझ आ जाए। वाटर करंट क्या होंदा है, चार्ज करंट क्या होंदा है, समझ आ गया होगा। शुरुआत कित्थों होंदी है, जस्ट कंप्रैस करना तुसीं। तो तुहाडे घर च इन्वर्टर दी बैटरीज पईआं ने, ते जस्ट डूइंग वन थिंग, दे कंप्रैस द चार्जर्स। ठीक है, जो लोड होंदी है छड्ड दिंदे एंड चार्जर्स फ्लो करना स्टार्ट कर दिंदे ने, एंड उस फ्लो करके आपां नूं क्या मिलती है, एनर्जी, एंड दैट फ्लो इज कॉल्ड एज द करंट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਰੇਟ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ा ने, इतों कंसैप्ट बनते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर। हम एवरेज करंट का मतलब क्या होगा, जिवें सपोज करो मेरे को कोई सिस्टम सीगा, मैं कंप्रैस किया होया सीगा, ठीक है, आ मैं कोई सिस्टम, मैं तो फैन लगाया 5 मिनट तक, मैं फैन में चलाया पूरा 5 मिनट तक, एंड इधर नूं ट्रांसफर हो गया, लेट इट बी 100 कूलम का चार्ज। इतों जो कंप्रैस किया सीगा 100 कूलम चार्ज में ट्रांसफर करेगा तो 5 मिनट तक वो फैन चलाता। तो वाटर करंट कितना होया जी, 100 कूलम सॉरी चार्ज करंट 5 मिनट ट्रांसफर होया, 1 मिनट च कितना होगा 100/5। ठीक है जी। हुण जो ये वैल्यू आई है डैट इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू, आई एवरेज कि करंट की वैल्यू है। तुसीं मिनट नूं सैकंड च भी कन्वर्ट कर दो, तुहाडी मर्जी है। अगर मैं इंस्टैंटेनियस की गल करा, जिवें सेम चीज़ है, फैन है 5 मिनट लिए चलाया गया इहनूं। ਹੁਣ सपोज करो मैं फैन में चलाना 10:30 से शुरू किया सीगा, ऑब्वियस गल है कि 10:35 तक खत्म हो जाऊगा चलना, क्योंकि सारा स्टोर खत्म हो जाऊगा जो मैं चार्जर का स्टोर करके रखा सीगा, सारे चार्जर निकल जाने ने बाहर। मैं क्या किया 10:31 से मैं 10:31 देखदा कि कितना करंट बन रहा, तो उस समय इस पर्टिकुलर टाइम पर कितना चार्ज बाहर आ रहा होगा, मैं बस वो देखना है। एवरेज क्या सीगा कि ओवरऑल 5 मिनट से कितना चार्ज टोटल बाहर आ गया, पर मैं देखना चाहता कि 10:31 से एग्जैक्टली कितना चार्ज बाहर आया सीगा। सपोज करो 0.1 कूलम बाहर आया सीगा उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो 0.10 तक 1 मिनट का, तो जो आह वाला करंट आऊगा डेट इज कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस, डेट करंट इज कॉल्ड एज इंस्टैंटेनियस करंट। क्लीयर जी। एंड सिंपल क्या होगा dQ/dt। आप हुणे कैमिकल करंट च करके हटे हैं कि एवरेज का सिंबल क्या होंगे ΔQ/ΔT हो जाऊगा, एंड इंस्टैंटेनियस क्या होंगे dQ/dt। तो अपने को बन गया करंट का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी। दिमाग च कंसैप्ट रखियो कि करंट एक्चुअल च है क्या, कि भाई पर सैकेंड कितना चार्ज किसी पर्टिकुलर एरिया के की हो रहा, फ्लो हो रहा। अगर फ्लो करवाना दैन तुहानूं चार्ज में कंप्रैस करना पैना। कंप्रैस करने का तरीका की है तुहाडे कोल पता है तुहानूं कि इकट्ठा करना चार्जस में, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, एंड दैन दैट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। नैक्सट चीज़ देखते हैं, तो अपने को करंट का फॉर्मूला बन गया जी, दैट इज I = dQ/dt। रिमेंबर केड़ा करंट है, भुलेखा नहीं खाना है, इंस्टैंटेनियस करंट। छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं, इंस्टैंटेनियस करंट। हम गल करते हैं यूनिट की, कि भाई यूनिट क्या होगी फिर करंट की, तो तुहानूं पता होगा चार्ज क्या होंगे जी, कूलम टाइम दी सैकेंड, कूलम पर सैकेंड। तो यूनिट ऑफ करंट विल बी कूलम पर सैकेंड। ਇਹਦਾ शॉर्ट नाम की है अंपेयर, क्योंकि एक साइंटिस्ट सीगा अंपेयर, वो नाम से रखा गया। देखो एक क्वेश्चन इतने आ सकता कि डिफाइन 1 अंपेयर, डिफाइन 2 अंपेयर, वो शायद तुहानूं करना आंदा होगा। अगर 1 अंपेयर डिफाइन करना, इत्थे 1 करना मैंने 1 करना मैंने, तो 1 अंपेयर कदों करंट होगा, जदों किसी पार्टिकुलर एरिया के विच दी 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो जाए किन्ने टाइम के विच, 1 सैकेंड, तो करंट की स्ट्रेंथ कितनी होगी 1 अंपेयर। हुण देखो मैं 1 कूलम का चार्ज तो कही जा रहा, याद होगा फॉर्मूला Q = NE। अगर Q 1 कूलम है तो मैं तो N कट सकता, E कितना होंगे 1.6 × 10⁻−19, तो N कितना हो जाऊगा करके दे लो 6.25 × 10⁻18। तो मैं एक डेफिनेशन होर दे सकता कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के 1 सैकेंड के N इलैक्ट्रॉन क्रॉस कर जाए, N चार्ज क्रॉस कर जाए, तो भी करंट कितना होगा उस पर्टिकुलर चीज़ के 1 अंपेयर का करंट होगा। तो मैं 1 अंपेयर की डेफिनेशन लिखा, आप पता लग गया 1 कूलम ट्रांसफर हो रहा है 1 सैकेंड, तो 1 कूलम मतलब N इलैक्ट्रॉन्स। अगर चाहे N इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो भी कितना होगा 1 अंपेयर का करंट होगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, करंट
through a conductor is said to be 1 ampere. Conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge passes through 1 second, through 1 second. अच्छा, अगर पूछा कि 2 एम्पीयर का क्या मतलब होगा, अगर किसी कंडक्टर के विच करंट 2 एम्पीयर हो रहा, 2 एम्पीयर का क्या मतलब होगा? सिंपल जिहा मतलब है, इत्थे 2 करने लिए की करना पऊगा, इत्थे 2 करना पऊगा, ठीक है, या फिर इनू की करना पऊगा 1/2, तो 2 ऊपर चले जाऊगा। तो 2 एम्पीयर करंट का मतलब क्या होगा कि अगर 1 सेकंड 2 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा, या एक और डेफिनेशन आ सकती है कि अगर अद्धे सेकंड 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा, भी करंट कितना होगा जी अपना 2 एम्पीयर। क्लीयर? 3 एम्पीयर कह रहा 3 कूलम 1 सेकंड, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती जाऊगी। देखो ना, मतलब पहला 1 लीटर पानी ट्रांसफर हो रहा 1 सेकंड, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, बट एक पाइप की क्षमता होगी ना कि पाइप 1 सेकंड इन्ना पानी कर सकता। अगर मैं छोटे जे पाइप के 10 लीटर पानी निकालने की कोशिश करा तो पाइप क्या हो जाएगा, फट जाऊगा। सिमिलरली अगर बाई चांस ज़्यादा करंट आ जाए, तुम सुने होना, अगर ज़्यादा करंट आ गया तो जी कंडक्टर होंगे या वायर होंगे जल जाती है, मतलब पाइप फट जाता है। ठीक है जी, ये भी तुम कंसैप्ट पता लग गया मैं कितने गल कर रहा कि अगर ज़्यादा करंट आए तो वायर की फट जाती है या बस्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। आ लॉजिक है उत्ते, क्योंकि इन्ने चार्ज में पर सैकेंड संभाल नहीं पाती हैगी वो। ठीक है जी, नैक्सट गल करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे अपन। देखो इस चीज़ से अपन न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखा देना ਤੁਹਾਨੂੰ की हो सकता, चार्ज गिवन हो सकता तो करंट पूछूगा या नहीं। सपोज ये कह रहा है कि चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो ਤੁਹਾਨੂੰ 2t² + 3t-1 किसी पार्टिकुलर कंडक्टर से इन्ना चार्ज आ रहा, चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड करंट, करंट फाइंड करो एट t = 3 सेकंड। केड़ा करंट है, एवरेज है क्या इंस्टंटेनियस? इट्स अ इंस्टंटेनियस करंट। रीजन 3 सेकंड से पूछा, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट से पूछा, तो मैंने पता किमें करना, आई क्या होंगे dq/dt, तेरा डेरीवेटिव करना बस। सिंपल डेरीवेटिव मूव करना आता होगा, तो डेरीवेटिव कितना है ना 4t + 3, t कितना है 3 सेकंड के बिना पुट कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा 15 एम्पीयर। तो उस पार्टिकुलर कंडक्टर 3 सेकंड से कितना करंट निकल रहा, 15 एम्पीयर का करंट निकल रहा है। थोड़ा क्वेश्चन उल्टा करके भी दे सकता है, थोड़ा करंट गिवन हो सकता है, मान लो 2t³ - 3t + 1 कहूँगा चार्ज फाइंड करो कि चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है एट t = 5 सेकंड। अगर इन्ना करंट है तो 5 सेकंड से कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, तो मैं दिमाग लगाना कि भाई चार्ज का डेरीवेटिव करके करंट निकलता है। अगर मैं चार्ज तो करंट बनाना चाहना तो डेरीवेटिव तो उल्टा क्या होता, इंटीग्रेशन। तो मैंने ये करनी पैनी है इंटीग्रेशन, बस क्वेश्चन खत्म। तो QT कि को आ जाऊगा इंटीग्रेशन ऑफ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम × dt। बस ये वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करदा तुम पता होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कि अलग अलग करके कर सकते हैं आप। 3 फंक्शन ने, 3 फंक्शन की इंटीग्रेशन नाल dt लगूगा, ये भी क्या लगूगा dt। 3 फंक्शन का इंटीग्रेशन की कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अगेन, तुम्हें पता होना चाहिए, तो बहुत बार यूज हो गया। तो यदि इंटीग्रेशन आ जाएगी अपने को 2t⁴/4 माइनस यदि आ जाएगी जी 3t²/2, यदि आ जाएगी प्लस t। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, t 5 पुट कर दो, तो t से 5 पुट करोगे थोड़े को वैल्यू आ जाएगी कि कितना चार्ज क्या हो रहा है उत्थे क्रॉस हो रहा है। मतलब इदा के क्वेश्चन आपको तो बेसिक 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद क्या रखना है, अगर चार्ज गिवन ना करंट करना तो डेरीवेटिव कर दो, अगर करंट गिवन ना चार्ज करना तो इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है जी, तो मैं नेक्स्ट चीज़ पर चलता है। नेक्स्ट यूनिट होगी अपनी। नेक्स्ट आप डिसाइड करना है कि करंट स्केलर है कि वेक्टर है। वैदर करंट इज अ स्केलर और अ वेक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये बहुत ज़्यादा रौला चलता है कि स्केलर है कि वेक्टर है। एक्चुअल च अगर मैं इनएक्चुअल गल करा, करंट इज अ टेंसर। करंट क्या होंगे, टेंसर क्वांटिटी होंगी। हम टेंसर क्या होगी वो गल करते हैं।
तीसरी तरह की क्वांटिटी होंगी है विच इज कॉल्ड द टेंसर। हाँ अगर तुहानूं ऑप्शन देता कि भी स्केलर और वैक्टर दोनों चो कौन आ तो तुसीं चूज करोगे स्केलर। अगर अपने को ऑप्शन ही आ कि भी स्केलर और दोनों वैक्टर चो दस कि दोनों चो कौन है तो तुसीं की कहोगे करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट इन रियलिटी वो हैगी की आ टेंसर। बुक च क्या लिखा होगा अपना स्केलर लिखा होगा जो बुक स्केलर लिखा होगा बड़े टेंसर होंगे। मैं समझाना कि क्या लॉजिक है। स्केलर जो होता जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरैक्शन नहीं होती है। वैक्टर जिहड़ा हाँ पहली गल और समझो वैक्टर सिर्फ वो नहीं होंगे कि जिहदी सिर्फ डायरैक्शन होंगी है। डायरैक्शन के नाल नाल वो वैक्टर लॉज भी फॉलो करना चाहिए। वैक्टर लॉज याद ने लॉज किहड़े सीगे ट्रायंगल ला पैरेललोग्राम ला इन्होंने भी फॉलो करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ डायरैक्शन का काम नहीं बनना है। वैक्टर कौन होंगे डेफिनेशन नोट कर सकते दोबारा है सिर्फ डायरैक्शन नहीं जो बंदा वैक्टर के लॉज भी फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड द वैक्टर। जिवें सपोज करो इदा करंट आ रहा है इधरों आ रहा 5 एम्पीयर का इधरों आ रहा 4 एम्पीयर का तो ऑब्वियस गल है कि इत्थे कितना जाऊगा 9 एम्पीयर ऐड करता अपन इदा पता कि इदा होंदा है। सपोज आ एंगल कितना दोनों के 90 डिग्री है ठीक है। सपोज करो कि मैंने पता नहीं सीगा कि भी ये मैं इतने एक्चुअल च एमीटर लगा के देखा तो रीडिंग कितनी आ रही थी 9 एम्पीयर आ रही थी। हुण मैं क्या अगर करंट वैक्टर है ठीक है जी तो फिर ये पैरेललोग्राम ला फॉलो करूगा। पैरेललोग्राम ला के कहना होंगे अगर दो वैक्टर ने ए एंड बी तो रिजल्टेंट कि आंदा होंदा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर ये भी वैक्टर है करंट भी तो हाँ पहले वैक्टर की वैल्यू क्या दूसरे वैक्टर में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यह फिर रिजल्टेंट किमें आऊगा मतलब रिजल्टेंट आ वाली चीज़ दोनों रिजल्टेंट की आए तो रिजल्टेंट कि होना चाहिए अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2ab 4 × 5 cos 90 डिग्री है ना क्योंकि 90 डिग्री एंगल cos 90 कितना होगा 0 मतलब आ टर्म कितनी होगी 0 एक ही को आऊगा अंडर रूट 16 प्लस 25 अंडर रूट 41 आ गया क्या ये 9 देखो है आंसर आन लो। बट इन रियलिटी जो मैं नाप के देखा कि करंट कितना है 9 एम्पीयर तो क्लीयरली पता लग रहा कि ये वैक्टर्स लॉ में फॉलो नहीं कर रहा है। डायरैक्शन जरूर आ कि इधर जा रही है या उधर जा रहा है बट ये वैक्टर लॉ में नहीं फॉलो कर रहा है। तो फिर क्या वैक्टर क्वांटिटी होगा। हाँ देखो करंट को डायरैक्शन हैगी है बिल्कुल सही है पहली कंडीशन सैटिस्फाई होगी बट ये वैक्टर लॉ में फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स वाई इट इज नॉट अ वैक्टर क्वांटिटी। तो फिर टेंसर कौन होंगे। टेंसर यह जी चीज़ आ जिहदे कोल डायरैक्शन तो होंदी है बट इट डिड नॉट फॉलोज शायद पता लग गया होगा वैक्टर लॉज को नहीं फॉलो करते हैं बट डायरैक्शन जरूर होंदी है उन्होंने की कहते हैं टेंसर। स्केलर किहड़े होंदे फिर जिन्हों को खत्म ही कर दो नो डायरैक्शन जिन्हों को डायरैक्शन होंदी है नहीं। तीन चीज़ों की क्वांटिटी 3 तरह की क्वांटिटी हो गई स्केलर नो डायरैक्शन वैक्टर डायरैक्शन प्लस वैक्टर लॉज ऑबे करने चाहिए। टेंसर सिर्फ डायरैक्शन होंदी है बट डिड नॉट फॉलो वैक्टर लॉज। अच्छा एक चीज़ देखो सपोज करो है 4 एम्पीयर मैं तुम्हें पूछा कि दसो इतने मतलब 5 एम्पीयर है मैं तुम्हें पूछा कि दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी होगी क्या तुम एक्स की वैल्यू दस सकते हो। तुम कहोगे 9 कि 9 होनी चाहिए है एक वैल्यू होर भी हो सकती है -1 क्योंकि मैं इतने डायरैक्शन मैंशन ही नहीं की। अगर डायरैक्शन इधर करती मैं तो दोनों सेम डायरैक्शन जा रहे हैं ऐड होना 4 + 5 कितना आना 9। अगर मैं डायरैक्शन इधर कर दूँगा मैं फिगर होर बना देना आ 4 एम्पीयर आ इधर की 5 एम्पीयर तो इधर कितना जाना सीगा जी दसोगे बड़ा डायरैक्शन अपोजिट हो गई कितना जाना सीगा -1 एम्पीयर -1 आना सीगा मतलब 2 वैल्यूज पॉसिबल आना सीगा। इतों क्या शो हो रहा कि डायरैक्शन पक्की मैंशन करनी चाहिए फिर अपन करंट की वैल्यू पता लगूगी करंट कितना जाऊगा आगे। तो मतलब करंट की डायरैक्शन की है मस्ट है। मैं डायग्राम क्यों समझाया थोड़ा ताकि तुम्हें पता लगे कि डायरैक्शन मस्ट है डायरैक्शन डिसाइड करांगे कि भी कितना करंट होगा ठीक है जी। हम माइनस सिर्फ डायरैक्शन दस रहा कि 1 एम्पीयर का करंट बनूगा उल्टी डायरैक्शन उधर ਨੂੰ क्लियर होपफुली क्लियर हो गया होगा करंट के बारे कि ये स्केलर क्वांटिटी है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और समथिंग लाइक दिस। इतने तक आप करंट बारे कोई ज़्यादा बड़ी गल की नहीं हैगी सारा कुछ आप बेसिक किया है
ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ पर थोड़ी समझने वाली चीज़ है। सपोज करो आप एक कंडक्टर है, लंबी तार है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हुण तार दो तरह की हो सकती है, या तो यूनीफॉर्म हो सकती है, इक्को जी सारे पासे मतलब एरिया क्या होगा, यूनीफॉर्म एरिया होगा, या फिर एक तरीके नाल होर हो सकती है जो अपने इनप्रैक्टिकल होंगे ने तारां, जिवें तार तुसीं कदे भी देखियो पूरी तरह यूनीफॉर्म होंदी, या फिर एक हो सकता है नॉन यूनीफॉर्म। ਇਹਦਾ एरिया क्या हो सकता, नॉन यूनीफॉर्म, ठीक है जी। अगर मैं इत्थे एक एरिया कंसिडर करा, छोटा जिहा एरिया इदां, इधरों चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ज़्यादा ना चार्ज पानी फ्लो कर रहा है, ਇਹਦਾ भी मैं एक एरिया कंसिडर कर लिया, आह वाला एरिया कंसिडर कर लिया सपोज इन्ना। इधर भी क्या आ रहे हैं, चार्ज आ रहे हैं, पानी क्रॉस हो रहा है। तो अगर आ एरिया मान लो सपोज करो एरिया कितना है 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी। ये सपोज करो 5 लीटर पानी निकल गया 5 मीटर स्क्वायर एक सैकेंड कितना निकल गया जी, 5 लीटर पानी 1 सैकेंड। तो वाटर करंट कितना होगा, 5 ही होगा। वाटर करंट क्या होता ज़्यादा, वाटर करंट कितना पानी क्रॉस कर रहा कितने टाइम 5 लीटर क्रॉस किया 1 सैकेंड, तो वाटर करंट कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ करंट कहा तो मैं कह सकता कि भी 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर गया ये 5 मीटर स्क्वायर के 1 सैकेंड, मतलब 5 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर गया 5 मीटर स्क्वायर किन्ने टाइम 1 सैकेंड। तो कूलम पर सैकेंड क्या होता है, अंपीयर, मतलब 5 अंपीयर का करंट क्रॉस कर गया 5 मीटर स्क्वायर। क्लीयर। तो दसो कि 1 मीटर स्क्वायर कितना क्रॉस किया होगा, ऑब्वियसली इधर करना पैना 5/5 1 मीटर स्क्वायर। जी क्वांटिटी आई है कि 1 मीटर स्क्वायर कितना क्रॉस हो रहा है, डेट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट। करंट की डेंसिटी कितनी है, देखो समझो जिवें सपोज करो आई अमाउंट ऑफ करंट क्रॉस किया, आई अमाउंट मतलब 5 अंपीयर किसी एरिया ए ए मीटर स्क्वायर तो 1 मीटर स्क्वायर कितना ट्रांसफर करूँगा, ऑब्वियसली गल है कि आई अपॉन ए, एंड दैट क्वांटिटी आई अपॉन ए करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द करंट डेंसिटी। सिंपल क्या होता है जे, तो करंट डेंसिटी सिंपल क्या होती है, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, मतलब करंट पर यूनिट एरिया। हम डिफाइन क्यों की, एक्चुअल ये भी करंट की स्ट्रेंथ को दसदी है। अगर इतने जिमें सैकेंड केस लो सपोज करो इतने 10 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के, मान लो 5 मीटर स्क्वायर है, तो करंट की डेंसिटी कितने ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली गल है कि इतने ज़्यादा होगी। समझ रहे हो गल, ठीक है। एंड इस कंडक्टर अगर मैं इतने भी एरिया ले लवां, इतने एरिया ले लवां क्योंकि यूनीफॉर्म आ, ये की है यूनीफॉर्म आ, तो इतने भी कितना ट्रांसफर करूँगा 5 कूलम 1 सैकेंड। तो इतने भी चार्ज डेंसिटी कितनी बनूगी, जिन्नी इतने है उन्नी इतने बनूगी। अगर इतने ले लवां इतने भी चार्ज डेंसिटी उन्नी बनूगी। मतलब यूनीफॉर्म कंडक्टर के अगर एरिया यूनीफॉर्म आ तो हर पासे चार्ज डेंसिटी इक्को जी बनूगी, बट इतने नहीं बननी हैगी। आ देखो अगर इतने लो एरिया बड़ा कर ले क्योंकि ये तो तार नॉन यूनीफॉर्म आ, तो इतने थोड़ा करंट की स्ट्रेंथ अलग मिलेगी, इतने करंट की स्ट्रेंथ थोड़ा अलग मिलेगी। मतलब करंट डेंसिटी इतने अलग होगी, इतने क्या होगी अलग होगी। शायद समझ आ गया होगा कोई करंट डेंसिटी की फंक्शन है, एरिया का फंक्शन है। समझ आई गल, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया कॉल्ड द करंट डेंसिटी। अगर यूनिट की गल करा तो अंपीयर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है अंपीयर, इट्स अंपीयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। हुण ये डिफाइन करने की लोड़ क्या पई, ध्यान नाल समझो। मैं तुहानूं पहले भी समझाया था गॉस लॉ दे विच थोड़ा बहुत कि अगर तुहानूं फ्लक्स वाला कंसैप्ट याद होगा, सपोज करो रिंग है, ठीक है जी। उसमें याद है कि एरिया क्या होता है, वैक्टर होता है। इस रिंग का एरिया किधर में होगा, मैं तुम दसेगा कि अगर मैं इन्ने पोर्शन का पता कर रहा तो नॉर्मल ड्रा कर दो। जिमें आ पेज है, अगर मैं इस पेज का एरिया पता करना कि एरिया वैक्टर किधर में हो तो मैं किमें करूँगा, आ लो आ नॉर्मल ड्रा कर दूँगा।
normal. That normal gives us the डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर मैं इस रिंग नू चक के इधर रख दूँ सपोज इदा, फिर एरिया वेक्टर कितनों हो जाता इधर नू या इधर नू। मैं इधर बना के समझाना थोड़ा। अगर रिंग इदा पई है, ठीक है जी, 3D च इमेजिन करो कि ये इदा पई है, इदा ऐ नहीं हैगी, इदा पई है, तो एरिया वेक्टर किधर नू होगा सपोज इधर नू या इधर नू, ठीक है जी। हुण सपोज करो रिंग में इदा करता, टेढ़ा करता, तो एरिया वेक्टर किधर नू चला जाऊगा, इधर नू चला जाऊगा। अगर हो टेढ़ा कर दूंगा तो एरिया वेक्टर किधर चला जाऊगा, ऊपर नू चला जाऊगा, ठीक है। समझ आ गया, एरिया वेक्टर तो पता है। हुण सपोज करो कोई कंडक्टर सीगा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ direction of flow and area vector is 0 degree and area vector is 0 degree। तो जब 0 डिग्री है तो उस समय करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। करंट क्या होगा जी, मैक्सिमम। हम सपोज करो मैं इस एरिया में किया टिल्ट करता, लो दूसरे फिगर बनाते हैं, इदा टिल्ट करता, एरिया वैक्टर इधर हो गया। जिन्ना चार्ज ये फ्लो कर रहा है हम भी इन्ने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, सेम कंडक्टर है, पानी उन्ना ही आ रहा, बस एरिया थोड़ा थले नूं करता। क्या हुण दस सकते हो कितना एरिया, मतलब क्या हुण इन्ने चार्ज फ्लो करूगा जिन्ना एरिया च कर रहा सीगा। आंसर आ लो चार्ज का वेक्टर इदां हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर नूं आ एंगल थीटा बन गया इन्हां च। हलो अगर एंगल होर कर देवां थले नूं इदां कर देवां, बिल्कुल नीचे लगा देवां, हलो तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होर घट जाऊगा। अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर कर देवां फिर हलो इदां, तो क्या कोई भी चार्ज क्रॉस कर पाऊगा, आंसर है नो, क्योंकि एरिया वेक्टर का ऊपर हो गया। तो करंट कितना बनूगा, 0। तो एक रिलेशन बन रहा थोड़ा थोड़ा, बड़े ध्यान नाल देखो। करंट मैक्सिमम कदों होगा, जो 0 डिग्री होगा। करंट मिनीमम कदों होगा, जो कितना होगा 90 डिग्री। तो किहड़ी ट्रिग्नोमेट्री रेशो इस चीज़ को फॉलो करती है, आंसर है कॉस थीटा। याद है मैं प्लस च भी किया सीगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना होंदा जी 1, कॉस 90 कितना होंदा 0। मतलब जो फॉर्मूला बनया तो आ देखो, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। अगर मैं इस तो करंट का फॉर्मूला बनावा तो क्या बनूगा, जे इंटू ए, करंट डेंसिटी इंटू ए। और प्रोडक्ट भी लाना पैना है। रीजन की है, नाल किहदा फंक्शन है, करंट डेंसिटी का है, पता लग रहा है करंट फंक्शन और करंट डेंसिटी सही है बिल्कुल। एरिया का फंक्शन कि किन्ने एरिया के चार्ज क्रॉस कर रहा है, बट एक तीसरा फैक्टर आ जाऊगा थीटा। इतने तुहानूं दिखाया हमने, जिन्ना मर्जी चार्ज फ्लो हो जाए, अगर एरिया वैक्टर नहीं है सही, अगर एरिया वैक्टर 90 डिग्री बना रहा तो करंट 0 बनूगा। मतलब करंट डेंसिटी जो फंक्शन हो गया, पहले करंट डेंसिटी, अगर करंट डेंसिटी ज़्यादा है, जिमें कि इतने फर्स्ट केस देखो इतने करंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो करंट क्या बनूगा, ज़्यादा बनूगा। चाहे इतने ज़्यादा बन रहे थे तो 10 कूलम 5 मीटर स्क्वायर तो ज़्यादा करंट बनूगा, ऑब्वियस गल है। दूजा अगर एरिया ज़्यादा हो, ज़्यादा एरिया मुकता ज़्यादा जगह मिलेगी मूव करने तो भी ठीक है। बट तीसरा फैक्टर जो अननोन से, जो अपन नहीं पता लग रहा था, डैट इज एंगल, कि चार्ज के फ्लो तो जिहदे विच दी फ्लो कर रहे हैं उस पाइप का एरिया किधर नूं आ। समझ गए जी गल। जिवें तुसीं देखिया होगा, अगर एक पाइप इदा है, आप इत्थे जोड़ ला दें पाइप से इदा, अगर मैं इदा जोड़ लाता, देखिए जोड़ लगे हुए, इस पाइप का, इस पार्टिकुलर पाइप का एरिया वैक्टर किधर नूं आ, इधर नूं आ। अगर इस पाइप की गल करा, इहदा एरिया वैक्टर किधर नूं आ, इधर नूं। हुण डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो इधर नूं आ रहा, बट यदा एरिया वैक्टर थले नूं आ गया, तो कितना पानी जाऊगा 0। इत्थे रुक जाना है इदा, जाके बिच बजूगा, बजन तो बाद फिर इधर नूं जाऊगा, मतलब करंट की वैल्यू कोई ना कोई घट जानी है। समझ गए। तो करंट का फॉर्मूला याद रखियो, आई इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। ये आपां नूं पुछया जा सकता पेपर च, इवन कॉम्पीटिशन लैवल से भी तुहानूं पूछा जा सकता कि एंगल इन्ना है, करंट डेंसिटी ने फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। होपफुली करंट डेंसिटी समझ आ गया होगा। करंट डेंसिटी मतलब सिंपल क्यों डिफाइन की गई, ताकि अपन किसी पार्टिकुलर एरिया के किसी पार्टिकुलर पॉइंट के उपर करंट की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग सके। ठीक है जी, डैट इज द ओनली क्यों डिफाइन की गई।
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਏਰੀਏ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਏਰੀਏ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਪੀਅਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਈ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ। ਟਿਪੀਕਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।